Assalamu alaikum everyone. Welcome to all. So today we discuss about orientation and navigational behavior in birds. ठीक है, हम देखेंगे कि बर्ड्स जो हैं उनके पास किस तरह के डिफरेंट नेविगेशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू वो जो है अपनी ओरिएंटेशन अपनी ट्रैवल जो है वो करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये तो पता है कि जो बर्ड्स हैं उनके पास एज सच कोई भी फिज़िकल गैजेट मौजूद नहीं होता, मतलब कि उनके पास किसी भी तरह का मैप नहीं है या उनके पास किसी भी तरह का इस तरह का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपास वगैरह और डिफरेंट हमारे पास आजकल जो हम डिजिटलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह का उनके पास कोई भी गैजेट मौजूद नहीं होता, तो फिर किस तरह वो जो है अपना पाथ जो है उसे डिटरमाइन करते हैं, किस तरह वो जो है अपने नेस्टिंग साइट्स की तरफ जाते हैं, अपनी ब्रीडिंग साइट्स की तरफ जाते हैं, अपनी फीडिंग साइट्स की तरफ जाते हैं, तो किस तरह उन्हें पता लगता है। तो आज की ये सारी जो स्पेशल थे और इंफॉर्मेटिव थिंग्स हैं, ये सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास जो है लेवल ऑफ नेविगेशनल एबिलिटीज़ जो हैं तरह के हमारे पास जो बेसिक हैं वो 3 तरह के नेविगेशनल एबिलिटीज़ होती हैं एनिमल्स के पास। और इसी तरह बर्ड्स ज़रूरी नहीं कि एक बर्ड जो है वो एक ही चीज़ जो है उसको डिस्कस करे, एक ही चीज़ के साथ जो है वो नेविगेट करे, वो डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकता है। इस तरह डिफरेंट एनिमल जो हैं वो डिफरेंट मेथड जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वो कहते हैं कि मैनी एनिमल्स ऑफन ट्रैवल बिटवीन होम एंड अ गोल बट दे डू नॉट ऑल अकम्पलिश दिस फीट इन द सेम मैनर। वो उन्हें सेम मैनर में यूज़ नहीं करते। हर एनिमल जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखता है और डिफरेंट तरह से वो जो है अपने पास जो उसकी नेविगेशनल एबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज करता है। So a group animal strategies for finding their way into three level of ability. The first one is the piloting, then compass orientation and true navigation. तो ये हमारे पास 3 लेवल हैं नेविगेशनल एबिलिटीज़ के। अब फर्दर हम इनको देखेंगे और विद एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर एनिमल्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर एक एक जो है वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि वो एनिमल जो है वो किस तरह नेविगेट करता है। सो द फर्स्ट वन लेवल इज़ द पायलटिंग। पायलटिंग में हमारे पास होता है कि फेमिलियर लैंडमार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं तो एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है और इसके पास डिफरेंट जो लैंडमार्क्स हैं, वहाँ पे एक फॉरेस्ट है या डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जो डिफरेंट डिज़ाइनिंग हुई होती है उनके लैंडमार्क्स को ये कैप्चर कर लेते हैं और उनसे वो फेमिलियर हो जाते हैं। सो इस तरह की जो नेविगेशन होती है इसको हम पायलटिंग बोलते हैं और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बर्ड है, उसकी जो नेस्टिंग साइट है उसके इर्द गिर्द की तमाम तर जो बिल्डिंग्स होंगी वो उनको वो लैंडमार्क जो है उसके जहन के अंदर कैप्चर्ड हुए होंगे। सो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। वो डिफरेंट लैंडमार्क्स जो हैं या डिफरेंट स्मेल्स जो हैं उनको डिटरमाइन कर लेता है और वहीं से वो जो है अपनी जो नेस्टिंग साइट है उसको अचीव करता है। देन हमारे पास कंपास ओरिएंटेशन लेवल होता है, तो इसको हम कंपास ओरिएंटेशन इसलिए भी कहते हैं कि एबिलिटी टू हेड अ जियोग्राफिकल डायरेक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ लैंडमार्क्स। अब लैंडमार्क्स को यूज़ करने कंपास को हम किस तरह करें, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है हम उसको जो है उसका डिटरमाइन करते हैं। कंपास हमारे पास जो कंपास का गैजेट होता है वो भी हमारे पास नॉर्थ टू साउथ होता है, तो हम जो है कंपास को सिंपली अपने हाथ पे प्लेस करते हैं और हमें पता लग जाता है कि ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ है या साउथ है। सिमिलरली इसमें लैंडमार्क्स का कोई रोल नहीं है, ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन की वजह से जो है ना एनिमल जो है इसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें सन आ जाता है, स्टार आ जाता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो ये कंपास ओरिएंटेशन में जो है बहुत सारी हेल्प करती हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं वो यही ओरिएंटेशन जो है कंपास ओरिएंटेशन इसको अचीव करती हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी होती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया कि हमारे पास एक लेबॉर्ट्री में एक आर्टिफिशियल स्टार रखा गया, वहाँ पे हमने एक बर्ड लिया। अब उस बर्ड ने उस स्टार के थ्रू ओरिएंटेशन करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शो किया गया है कि नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो स्टार है वो डायरेक्ट अचीव करता है गोल के साथ। अगर हम स्टार को जो है वो 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ प्लेस कर दें तो उसका जो एंड होगा मतलब कि उसका गोल सेम नहीं होगा, मतलब कि उस बर्ड जो है वो सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, वो स्टार को कॉपी करता हुआ उसका जो एंड होगा वो भी 150 किलोमीटर गोल से 150 किलोमीटर जो है वो फार होगा। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट जो है लेबॉर्ट्री में कंडक्ट किया गया। तो ये था हमारे पास कंपास ओरिएंटेशन।
देन हम कंपास ओरिएंटेशन के यूजेस को देखते हैं। तो कंपास ओरिएंटेशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए यूज़ होता है। मोस्ट फर्स्ट टाइम माइग्रेटरी बर्ड्स टेक दिस डेस्टिनेशंस विदाउट नोइंग वेयर दैट गोल इज़ लोकेटेड। हमारे पास जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो भी स्टार के थ्रू जो हैं वो सारा स्टार और सन एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स इनको यूज़ करते हुए वो माइग्रेशन कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास विंटर्स में अब जो साइबेरिया की साइड पे जो बर्ड्स हैं वो हमारे पास इधर हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है वो माइग्रेट करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो दे आर गाइड बाय द इनहेरिटेड प्रोग्राम दैट टेल्स द जुवेनाइल्स इन विच डायरेक्शन टू फ्लाई एंड हाउ लॉन्ग टू फ्लाई। सो दिस innate behavior called vector navigation. ओके, नाउ हमारे पास आ जाती है पाथ इंटीग्रेशन। पाथ इंटीग्रेशन में हमारे पास इट्स beside their use in long distance navigation, compasses can be used to improve it, and other type of navigation which is called the path integration or dead reckoning. अब हमारे पास होता कुछ यूँ है कि एक आंट जो है वो अपनी नेस्ट साइड से निकलती है और वो डिफरेंट जिगजैग पैटर्न में फूड तक पहुंचती है, क्योंकि उसे फूड का नहीं पता, उसने फूड को सर्च करनी है और सर्चिंग के लिए वो अपने जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही होती है। तो अब आंट जो है उसके पास इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने स्टेप्स जो है उनको काउंट कर सकती है। तो काउंट करने के साथ वो जो है अपने जहाँ पे जो उसका फूड सर्चिंग था, फूड सर्चिंग साइट थी, वहाँ से अपने नेस्ट तक एक डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ में वापस आती है। जाती तो वो जिगजैग पैटर्न में है, क्योंकि उसे फूड का नहीं पता होता कि फूड एग्जैक्ट है किधर, तो वो फूड की सर्चिंग के लिए जिगजैग पैटर्न में जाती है। लेकिन जैसे ही उसे फूड जो है वो मिल जाता है, देन वो वहाँ से पाथ इंटीग्रेशन के अपना कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करती है और डायरेक्ट जो है नेस्टिंग साइट तक स्ट्रेट पाथ में आती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। सो इसको पाथ इंटीग्रेशन या डेड रॉकनिंग कहते हैं। So in path integration, the animals integrate information on the sequence of direction and distance traveled during each leg of the outward journey. So then knowing its location relative to home, the animal can head directly there using the compasses. Now हमारे पास ट्रू नेविगेशन आती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास था वो कंपास ओरिएंटेशन में। कंपास ओरिएंटेशन में हमने देखा कि वो बर्ड जो स्टार को यूज़ कर रहा है, स्टार को यूज़ करते हुए ही वो अपनी जो नेस्टिंग साइड है या अपना जो गोल है वहाँ पे अचीव किया। लेकिन जैसे ही हमने स्टार को रीलोकेट किया तो उसका गोल भी ऑटोमेटिकली रीलोकेट हो गया। मतलब कि उसकी नेविगेशन जो है वो टोटली डिपेंड है स्टार पे, जहाँ पे स्टार की मूवमेंट है वहीं पे उसका गोल जो है वो चला जाएगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि वो एग्जैक्ट जो है, अगर हमने स्टार को रीलोकेट किया है तो वो एग्जैक्ट जो है अपने गोल की तरफ में आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कि वो टोटली जो है स्टार कंपास पे डिपेंड कर रहा है। अगर अब यहाँ पे हमारे पास है ट्रू नेविगेशन, जहाँ पे अगर हम स्टार को रीलोकेट करते भी हैं तो फिर भी वो जो है एग्जैक्ट अपने गोल की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि वो स्टार कंपास के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो यूटिलाइज कर रहा है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रू नेविगेशन में हमारे पास जो है, अगर हम स्टार को रीलोकेट कर भी देते हैं तो एनिमल जो है वो दोबारा एग्जैक्ट अपने मेन गोल की तरफ आता है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। So a third level of orientation, sometimes called true navigation, is the ability to maintain or establish reference to a goal regardless of its location without the use of landmark. So multiplicity of orientation cues. So different species may use different mechanisms, and any given species usually have several navigation mechanisms available. Indeed, common themes in orientation systems are the use of multiple cues, not just star orientation, not just sun orientation, and not just magnetic fields. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट क्यूज़ को यूज़ करते हैं, सिर्फ एक क्यूज़ पे डिपेंड नहीं करते होते वो। सो इट्स अ hierarchy of systems and transfer of information among various systems. When one mechanism becomes temporarily importative, सो हमारे पास जो एक बैकअप होता है वो यूज़ होता है। अगर हमारे पास एक सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा पीछे कि स्टार वो जस्ट स्टार पे डिलाई कर रहा है, तो अगर स्टार का जो है वो स्टार का सिस्टम जो है, स्टार का क्यू जो है वो किसी तरह से शट अप हो जाता है, तो शट डाउन हो जाता है, तो इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा बैकअप सिस्टम जो है वो अवेलेबल होता है उस एनिमल के लिए। तो इसी नेविगेशन को हम ट्रू नेविगेशन भी बोल रहे होते हैं। Furthermore, a navigational system may involve more than one sensory system. इसके अंदर different sensory system यूज हो रहे होते हैं। Now we discuss about the visual cues. Visual cues में landmarks जो हैं उनको
सन को, स्टार को या पोलराइज लाइट को, तमाम तर वो चीज़ें जो विजुअलाइज की जा सकती हैं उनको यूज़ करते हुए विजुअल क्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। देन हमारे पास लैंडमार्क्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, ट्रीज़ आ जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। ये सारे लैंडमार्क्स होते हैं और इन्हीं से फेमिलियर होकर एनिमल जो है या एनिमल बर्ड्स जो हैं ये अपना ओरिएंटेशन जो है ना इसको पाथ को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक लैंडमार्क की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको निको टिनबर्गन जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो है एक वेस्प है, डिगर वेस्प है, इसने एक नेस्ट बनाया। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं एक जो है डिगर वेस्प में एक नेस्ट बनाया। अब उन्होंने क्या किया कि जो पाइन कोन्स थी वो उसके अराउंड जो है उस नेस्ट के अराउंड जो है उन्होंने सर्कल में रख दी। अब डिगर वेस्ट जो है उसने उस लैंडमार्क को कैप्चर कर लिया, मतलब कि जहाँ पे उसके वो कोन पाइंस का सर्कल नज़र आएगा मीन टू से उधर ही उसका नेस्ट है। नेक्स्ट डायग्राम में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेस्ट से हटा के नेस्ट से थोड़ा सा दूर वो सर्कल बना दिया। अब डिगर वेस्ट जो है वो बजाय नेस्ट में जाने के वो उस सर्कल के अंदर अपना नेस्ट जो है उसे सर्च करता रहा लेकिन उसे नहीं मिला। देन नेक्स्ट वन थर्ड वन जो है उन्होंने क्या किया कि नेस्ट साइड के ऊपर उन्होंने ट्राइंगल बना दिया और पास ही जो है वो सर्कल में पत्थरों का एक सर्कल बना दिया। लेकिन डिगर वेस्ट फिर भी बजाय नेस्ट में जाने के वो डायरेक्ट उसी सर्कल के अंदर गया। सो इट्स मीन कि वो लैंडमार्क्स को यूज़ कर रहा है। उसने लैंडमार्क जो है अपने जहन में कैप्चर किया कि हमारे पास जो है पाइन जहाँ पे पाइन्स का सर्कल बना होगा, जहाँ पे सर्कल बना होगा जी वहीं पे हमारे पास जो है जी मेरा नेस्ट है। नेक्स्ट डायग्राम में वो उसी सर्कल को यूज़ करता हुआ वहाँ गया लेकिन उसे कोई नेस्ट नहीं मिला। सिमिलरली थर्ड वन में भी अब वो पाइन का सर्कल तो नहीं है, पाइन का ट्राइंगल बना हुआ है, तो पास ही उन्होंने जो पत्थरों का सर्कल बनाया था वो दोबारा उसी की तरफ गया तो उसे फिर नहीं मिला। इट्स मीन कि वो टोटली रिलाई कर रहा है लैंडमार्क के ऊपर। यहाँ पे उसने जो है वो लैंडमार्क को यूज़ किया। नाउ हमारे पास है वो तो हमारे पास एक ड्रामेटिकली एक्सपेरिमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो किस तरह लैंडमार्क्स को यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट एनिमल्स। सो नोइंग दैट एन एनिमल यूजेस लैंडमार्क टू फाइंड इट्स वेट does not tell us how those landmarks are used. A simple model of landmark used in that the animal stored the image of a group of landmarks in its memory, almost like a photograph of the scene. Then it moves about the environment until it views of nearby objects matching the resembled snapshot. Then हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट थे रूडिंगर्स वेनहर जिन्होंने सजेस्ट किया डेटा होल सीरीज ऑफ मेमोरी स्नैपशॉट्स माइट बी फील्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर इनकाउंटर्ड। एनिमल जो है वो अपने इन्वायरमेंट की डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर करता है, वो डिफरेंट चीज़ों के लैंडमार्क जो हैं उनको स्टोर करता है अपने माइंड के अंदर और फिर उन्हीं को यूज़ करते हुए वो नेविगेट भी कर रहा होता है। देन हमारे पास एक डेजर्ट आंट की एग्जांपल है। सिमिलरली ये हमारे पास है इट एबिलिटी टू काउंट इट स्टेप, कि ये नेस्ट से जब निकलेगी तो इसकी अल्लाह ताला ने इसके माइंड के अंदर एक इस तरह का सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि ये अपने स्टेप्स को काउंट करती है और देन उन्हें यूटिलाइज करते हुए उसी अपनी करेक्टरिस्टिक को यूटिलाइज करते हुए ये दोबारा जो है वापस अपने नेस्ट की तरफ आ रही होती है। सो हमारे पास वन एनिमल दैट अपीयर टू यूज मेमोरी स्नैपशॉट ऑफ लैंडमार्क्स इज द डेजर्ट आंट। इसने अपने नेस्ट के इर्द गिर्द जितने भी लैंडमार्क्स हैं सबको अपने माइंड के अंदर कैप्चर किया होता है। सो ये लैंडमार्क्स को भी यूज़ कर रही होती है, ये अपनी उस एबिलिटी को भी यूज़ कर रही होती है, अपने स्टेप काउंटिंग एबिलिटीज़ को, देन ये पाथ इंटीग्रेशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसको भी यूज़ कर रही होती है। तो ये डिफरेंट क्यूज़ हैं, मल्टीपल क्यूज़ जो है एक एनिमल यूज़ कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक क्यू जो है वो किसी वजह से शट डाउन हो गया तो सेकेंड पाथ जो है वो यूज़ करेगा, सेकेंड क्यूज़ यूज़ करेगा। नाउ हमारे पास आ जाता है सन कंपस। पहले हमने स्टार कंपस को देखा, अब सन कंपस आ गया। सो मैनी एनिमल यूज द सन एज अ कैलिस्ट्रियल कंपस। इन अदर वर्ड्स दीज एनिमल्स कैन डिटरमाइन कंपस डायरेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ द सन। सन की पोजीशन के थ्रू जो है एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं वो इनको
अपनी ओरिएंटेशन जो है, अपना गोल जो है उसको अचीव कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन द सन अपीयर। अब सर्दियों में सन की रोटेशन हो रही होती है, गर्मियों में सन की रोटेशन और होती है, मतलब कि डिफरेंट एंगल बन रहा होता है ना, डिफरेंट वेदर में डिफरेंट एंगल बनाता है सन जो है। तो उस एंगल को यूटिलाइज करते हुए जो है हमारे पास एनिमल्स हैं वो अपनी ओरिएंटेशन को अचीव कर रहे होते हैं। So the sun appeared to move through the sky at an average rate of 150 degree per hour. The sun rises in the east and move across the sky to set on the western horizon. The specific course that the sun appeared to take varies with the latitude of the observed and the season of the year, but it is predictable. Okay? और हमारे पास डिफरेंट वेदर्स में उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो चेंज कर रहा होता है। सो देयर फॉर इफ सन पार्ट्स एंड द टाइम ऑफ द डे आर नाउन द सन कैन बी यूज एज अ कंपास। यहाँ पे हमारे पास उसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास विंटर जो है वो विंटर में हमारे पास सन जो है वो किस तरह का लैटीट्यूड बना रहा है, उसका एल्टीट्यूड एंगल क्या है, और सिमिलरली हमारे पास समर जो है वहाँ पे उसका जो एल्टीट्यूड एंगल है वो क्या है। अगर बर्ड को इस चीज़ का पता है कि ये सीज़न कौन सा है और यहाँ पे सन का जो एंगल है वो किस तरह का होगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिडिक्टेबल होती हैं। ये जो हैं एनिमल जो हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके पास इस तरह की एबिलिटी है कि वो प्रिडिक्ट कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है एनिमल्स के पास ये एबिलिटी है तभी तो उन्हें पता है ना कि हमने विंटर में मूव करना है, हमने विंटर में यहाँ से माइग्रेट कर देना है, अदरवाइज तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। सो दे हैव द एबिलिटी। नाउ हमारे पास आ जाता है कि जी सन कंपास किस तरह यूज़ करते हैं। सो हमने डिफरेंट पीछे भी पढ़ा था कि जो हमारे पास हैं वो उन्हें प्रिडिक्टेबल चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, और इसमें हमारे पास जो सन है उसका एंगल किस तरह का होगा, सन की जो मूवमेंट है उसके थ्रू जो है वो ओरिएंटेशन कर रहे होते हैं। सो एन एनिमल्स heading straight for its goal and navigating by keeping a constant angle between its path and the sun would after 1 hour be follow a path that would be off by 50 degree. Some species take only short trips, so error due to the sun's appearance mentions are inconsequential. These species do not adjust their course with the sun, but if the sun is to be used as orientation cue for a prolonged period, ठीक है, अगर लंबे समय के लिए हो फिर एनिमल क्या करता है, एनिमल मस्ट कंपनसेट ऑफ द सन्स मूवमेंट, उसको फिर सन की मूवमेंट के साथ जो है वो चलना पड़ता है। अदरवाइज तो फिर उसका पाथ ही अगर वो एक ही पाथ पे चलता रहेगा तो फिर उसको तो गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकेगा। सो ये करने के लिए टू डू सो इट मस्ट बी एबल टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम एंड करेक्ट एडजस्ट इट्स एंगल विद द पोजीशन ऑफ द सन एट 9 AM एंड एनिमल्स विशिंग टू ट्रैवल साउथ might keep the sun at an angle of 45 degree to its left by 3 PM। अब यहाँ पे कितना टाइम गुजर चुका है कि 9 AM and then 3 PM। However, the sun will be have moved approximately 90 degree at an average rate of 150 angle an hour. So, to maintain the same southward bearing, the animals must now assume a 45 degree angles with the sun at on its right. Time is measured by using a biological clock. बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर फिक्स्ड होती है। अल्लाह पाक ने इस तरह की इनको जो है वो करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि इन्हें पता है कि अभी ये दोपहर का टाइम है, इन्हें पता है अभी ये सुबह का टाइम है। और बायोलॉजिकल क्लॉक तो फिर तमाम तर स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर है ना, तमाम तर एनिमल जो हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मौजूद है, तभी तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस है वो भी परफॉर्म हो रहे हैं। अब रात के वक्त हमें नींद क्यों आती है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बता रही है कि भाई अभी सोने का टाइम है, अभी तो फिर वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं और हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। नाउ हमारे पास है जी यूरोपियन स्टर्लिंग की एग्जांपल। यूरोपियन स्टर्लिंग इज़ बेसिकली अ माइग्रेटरी बर्ड। ये माइग्रेटरी बर्ड है और ये सन कंपास जो है उसको यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने हमारे पास जो गस्टिव क्रैमर है, इन्होंने हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो है एक यूरोपियन स्टर्लिंग लिया और इसको जो है जी बंद कर दिया एक डिब्बे में। अब डिब्बे में बंद करने के बाद उन्होंने इसको सन में रखा और इसकी जो है मूवमेंट को देखा, ठीक है। कि अब इन्होंने देखा कि हमारे पास जब माइग्रेटरी सीज़न आता है, जब वो सर्दियों का सीज़न होता है, तो फिर ये बर्ड जो है, क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेड है, पहले ही ये इनेट बिहेवियर है इसका कि इसने माइग्रेट करना ही करना है, तो ये इसके अंदर इनेट है, ये इसका पैदाइशी तौर पे है। तो इसने जो है वो हमारे पास जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ
मूव करना शुरू कर दिया। यहीं से फिर इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये जो है हमारे पास सन कंपास को यूज़ करता है। सो क्योंकि ये माइग्रेट करते हैं डे टाइम पे, लेकिन जो हमारे पास डक्स होती हैं, जो हमारे पास गीज़ होते हैं, ये रात के वक्त माइग्रेट करते हैं। ये हमारे पास मून कंपास भी यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास नॉर्दर्न स्टार जो है उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यॉर्विन स्टर्लिंग जो है ये डे टाइमर माइग्रेटरी बर्ड है, तो ये सन कंपास को यूज़ करता है। देन इज टेलिंग यूज सम सन कंपास फॉर जस्ट माइग्रेशन, क्या वो सिर्फ माइग्रेशन के लिए सन कंपास यूज़ करता है? तो नहीं, वो अपनी प्रॉपर डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं, डे टाइम की एबिलिटीज़, उनके लिए भी वो सन कंपास यूज़ कर रहा होता है। तो ये आप यहाँ पे रोक के तो ये सारा पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये टोटली जो है ये जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि क्या सिर्फ वो जस्ट माइग्रेशन के लिए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ माइग्रेशन के लिए ही नहीं, वो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, फूड सर्चिंग के लिए भी, डिफरेंट, अगर वो अपनी नेस्टिंग साइट से दूर जाता है तो उसके बाद भी वो सन कंपास ही यूज़ कर रहा होता है। सो हाउ स्टर्लिंग यूज़ सन कंपास। तो जैसे कि हमने बोला था कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसकी वजह से उन्हें पता होता है कि इस टाइम जो है वो सूरज की डायरेक्शन क्या होगी, सूरज का एंगल क्या होगा। उनकी हाउसिंग जो नेस्टिंग साइट है वहाँ से वो अपने जो सन है वहाँ उसका एंगल डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद वो अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जो देन पीछे था कि हमारे पास 6 AM पे क्या होगा और 6 PM पे क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ड्रामेटिकली ये बहुत क्लियरली वाज़ेह है कि वो सन के साथ किस तरह का एंगल बना रहे होते हैं। हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बर्ड है वो 45 डिग्री का एंगल बना के चल रहा है 9 AM पे। देन उसे टाइम उसके अंदर उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मौजूद है और वो उसे बता रही है कि इस टाइम सन की जो डायरेक्शन है वो क्या है। सिमिलरली 9 AM पे उसने सन के पास साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया। देन उसने 3 PM, आप टाइम को देखें, 3 PM का टाइम है और सूरज जो है वो अपनी मूवमेंट इस साइड पे कर चुका है, तो उसके साथ भी उसने 45 डिग्री का ही बनाया एंगल। मतलब कि एनिमल्स जो बर्ड्स हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो सन की डायरेक्शन है वो किस साइड पे है। देन हमारे पास अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज किया गया। रिगार्डलेस उस वो जो है उसने अपनी मूवमेंट चेंज करने के बजाय वो अपनी मूवमेंट को ठीक रखते हुए जा रहा है, यानी उसका जो एंगल है सन के साथ वो 45 डिग्री रहेगा। वो जहाँ भी जाएगा उसका सन के साथ 45 डिग्री आया कि उसे पता हो कि इस टाइम सन की जो डायरेक्शन है वो क्या है। अगर वो सन की डायरेक्शन को मालूम कर सकता है फिर वो अपने गोल जो है उसको अचीव कर सकता है। लेकिन अगर वो कोई एबनॉर्मल है या उसे बायोलॉजिकली या लेबॉर्ट्रिकली जो है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर वो अपना गोल नहीं अचीव कर सकेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं उन बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो क्योंकि फिक्स्ड होती है उनके माइंड के अंदर, उन्हें पता होता है कि इस टाइम ये सीज़न है और इस सीज़न में सन की मूवमेंट क्या है। उस हिसाब से वो जो है फिर अपना एंगल जो है उसे डिटरमाइन करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, अपनी ओरिएंटेशन को करते हैं और अपने पाथ को डिटरमाइन करते हैं। नाउ हमारे पास आ जाता है स्टार ओरिएंटेशन। स्टार ओरिएंटेशन में हमारे पास डिफरेंट स्टार्स हैं जिनको बर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। हत्ता कि पहले ज़मानों में जो इंसान था, बल्कि आज भी जो हमारे पास अफ्रीकन्स हैं ये भी स्टार ओरिएंटेशन या स्टार कंपास को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास नॉर्दर्न स्टार है, हमारे पास डिफरेंट पैचेस ऑफ स्टार्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो है अपना पाथ जो है उनको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास इंडिगो बटिंग एक बर्ड है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको एक होल में रखा गया और उस होल में नीचे जो था वो इंक पैड था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो डायग्राम दिखाई गई है वो कहता है कि द फुटप्रिंट ऑफ बिटिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में और स्प्रिंग में क्या थी और ड्यूरिंग फॉल्स में हमारे पास क्या थी। अब स्प्रिंग में ये होता है कि वो जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उसके जो फुटप्रिंट थे वो ज़्यादातर नॉर्थ की तरफ थे। लेकिन जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो उसने अपनी जो मूवमेंट है वो नॉर्थ की बजाय उसने साउथ की तरफ कर ली, मतलब कि साउथ की तरफ जंपिंग करता था ज़्यादा। सो इंक पैड की वजह से उसके जो फुटप्रिंट थे वो साइड पे जो थे वो ज़्यादा
विजिबल हो जाते थे। और इसी से उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये टोटली जो है जी ये हमारे पास, क्योंकि ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, सो स्प्रिंग के अंदर इसने जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव किया, लेकिन जब क्योंकि विंटर आता है तो नॉर्थ में सर्दी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उसने जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो साउथ की तरफ कर ली। और ये सारी चीज़ें ये स्टार कंपास को यूज़ करते हुए करता है। जैसे कि हमारे पास इधर दिखाया गया है, हमारे पास अगर ये पैटर्न देखें आप, तो ये पैटर्न, इस पैटर्न की मूवमेंट से भी बर्ड्स जो हैं वो अपना नेविगेशन जो है उसको कर देते हैं। सबसे मेन जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये वाला, ये नॉर्दर्न पोलर स्टार। सो नॉर्दर्न पोलर स्टार के थ्रू जो है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल जो है वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। So young birds learned that the center of the rotation of a star is north. The axis of rotation then give directional meaning to the configurations of constellations. Once their star compass have been set in this way, the birds do not need to see the constellations rotation. Simple viewing certain concentration is sufficient for the orientation. Okay. सो इन स्टार्स की ओरिएंटेशन से भी बर्ड्स जो हैं वो लर्न करते हैं, इनके अंदर लर्न बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है और वो जो अपनी ओरिएंटेशन जो है उसको अचीव करते हैं। नाउ हमारे पास आ जाता है जी मैग्नेटिक क्यूज़। अब मैग्नेटिक क्यूज़ में हमारे पास एनिमल जो है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। सो मैनी ऑर्गेनिजम्स रैंकिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू सर्टेन वर्टिब्रेट्स ओरिएंट देयर एक्टिविटीज़ रिलेटिव टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स। These activities include direction finding and navigational over long and short distance. It not for just long and not for just short, बल्कि बोथ के लिए ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक क्यू जो है वो यूज़ हो रहा है। सो द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स टू द माइट फॉरेजिंग फोरे ऑफ स्पाइनी लॉबस्टर्स। देन हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर जो मेन एग्जांपल ली जाती है, अगर हम देखें हमारे पास पीछे हमने बर्ड्स की एग्जांपल ली, आर्ट्स की एग्जांपल ली। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक टर्टल की। अब टर्टल का बच्चा जब एग में से निकलता है तो उसे कैसे पता है कि उसने समंदर की तरफ ही मूव करना है? वो बीच से दूसरी साइड पे क्यों नहीं मूव करता? उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स इनेट है, उसके अंदर जो बिहेवियर पहले से इनेट है, जो बाय बर्थ ही उसके अंदर इनेट है, वो उसे बताता है कि इस टाइम तुमने जो है समंदर के अंदर मूव करना है। वहाँ पे वो मैग्नेटिक क्यू जो है उसको यूज़ कर रहा होता है। सो सम सी टर्टल्स ट्रेवल 10 of thousands of किलोमीटर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब टर्टल्स को भाई किस तरह पता है कि उसने जो है जी इस टाइम पे ब्रीडिंग करने के लिए या एग ले करने के लिए बीच पे जाना है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फोर्स करती हैं कि आप इन चीज़ों को डिटरमाइन करें कि ये किस तरह चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि एज आ लॉन्ग हेड सी टर्टल मेक्स its way across the featureless Atlantic oceans from the coast of Florida, it is guided by the Earth's magnetic field. They utilize the Earth's magnetic fields. The hatchling swing towards magnetic northeast in the normal geomagnetic fields and continued to do so when the field is experimentally reserved. ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास हमें शो कर रही होती हैं कि किस तरह जो है किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह वो अपना पाथ डिटरमाइन करते हैं। तो ये इंटरेस्ट डेवलप करते हैं हर बंदे के अंदर कि वो इन चीज़ों को देखे कि ये किस तरह कर लेते हैं ये सब कुछ। अब वो हमारे पास कह रहा है कि एज अ सी टर्टल्स बिगन इज जर्नी इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग। अब आफ्टर हैचिंग ऑब्वियसली उसने जो है वो समंदर की तरफ ही मूव करना है, तो वो क्यों समंदर की तरफ ही क्यों मूव करेगा? सो इट्स मीन कि उसके अंदर कोई सिस्टम ऐसा डेवलप्ड है ना कि जो उसको इस चीज़ को फोर्स करता है, एनफोर्स करता है उसको कि उसने समंदर की तरफ मूव करना है। सो व्हेन सी टर्टल हैचलिंग फर्स्ट एंटर द ओशन दे सिंपली स्विम इनटू द वेव्स टू मेंटेन एन ऑफशोर हेडिंग नियर द शोर्स। The waves come directly toward land, so swimming into the waves take the turtles out of the sea. The course that is initiated by swimming into that waves is later transferred to the magnetic compass. अब वो जो waves हैं वो magnetic compass में convert हो जाती हैं। So in the open oceans, waves can no longer serve as a navigational cues because they can come from any direction. Here, sea turtles maintain the same angle with their magnetic fields that they assume while swimming into the waves. Stimulus experiments experience with both cues seems to be important.
सबसे पहले वो हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि अगर हैचलिंग्स निकलते हैं तो हमें पता है कि जो समंदर का जो किनारा होता है वहाँ पे जो वेव्स आ रही होती हैं वो मैग्नेटिक कंपास के तौर पर काम कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा डीप जाता है समंदर के अंदर, तो वहाँ पे वो नहीं डिटरमाइन कर सकता कि ये कहाँ से आ रही हैं। क्योंकि समंदर काफ़ी खुला होता है तो वो किसी भी तरफ से जो है वो वेव्स आ सकती हैं। वहाँ पे वो जो जियोग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूटिलाइज करता है और अपना पाथ जो है उसको डिटरमाइन करता है। So this was revealed in an experiment in which hatchling long grey-head sea turtles swam into surface waves in tank for either 15 to 30 minutes. Their orientations was then tested in still water and इट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कन्वे किया कि पहले उन्होंने एक टैंक लिया जिसके अंदर वो 15 से 30 मिनट तक वेव्स जो हैं वो नॉर्थ टू साउथ जो है वो करते बनवाते रहे। लेकिन 50 टू 30 मिनट बाद उन्होंने उन टर्टल्स को एक स्टिल वाटर के अंदर जो है वो मूव कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी उन सब की मूवमेंट जो थी वो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसी के अकॉर्डिंग थी। तो फिर यहाँ से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन हम कह रहे हैं और देन हाइपोथेसिस आ गया और उसके बाद फिर उस पर जब सर्च की गई तो वो सेम इसी तरह ही था कि पहले जो है वो 15 से 30 मिनट जो है वो क्योंकि लहरें जो हैं उनके थ्रू चल रहे होते हैं और देन जब वो एक स्टिल वाटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो जो है अपना जो इननेट मैग्नेटिक क्यूज़ है उनको यूज़ करते हैं। सो ओनली दोज हैचलिंग विद 30 मिनट ऑफ एक्सपीरियंस स्विमिंग इनटू वाटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड्स वर एबल टू मेंटेन देयर ओरिएंटेशन इन स्टिल वाटर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि हमारे पास किस तरह जो है मैग्नेटिक क्यूज़ को यूज़ करते हुए जो सी टर्टल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। So how the use magnetic compass? There are at least two type of magnetoreceptors. One type involves specialized photoreceptors and in light dependents. So thus certain animals may see the Earth's magnetic fields. The second hypothesis involves magnetites or magnetics minerals found in many animals that orientates to the geometric fields. In this model, the magnetites response to the Earth magnetic fields. अब हमारे पास एक मिनरल्स होता है जो जिसे हम मैग्नेटिक मिनरल्स बोलते हैं, वो हेड पे टर्टल के हेड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उनको फील करता है और उसी के थ्रू वो जो है नॉर्थ की तरफ अगर उसने मूव करना है तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, साउथ की तरफ मूव करना है तो वो साउथ की तरफ मूव करेगा। सो इट्स बेसिकली आयरन रिच जो होता है वो मिनरल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स को फील कर सकता है। दो वे हैं, एक हमारे पास विजुअल क्योंकि वो देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को, और वो जो नहीं देख सकते उनके पास जो आयरन रिच मैग्नेटिक मिनरल होता है जो कि उनके हेड पे या नोज़ पे या ईयर्स पे लोकेटेड होता है, तो उसके थ्रू वो जो है मूव कर रहे होते हैं। So thank you so much. Please subscribe and share and give your kind feedback.